ईरान जंग में एक नया मोड़ आया है। लेकिन आप हैरान होंगे कि ईरान जंग में ये मोड़ आया है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये मोड़ आया है इंडिया से। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर उनको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और कहा कि इस दफा पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे। ये जो बयान दिया है इंडियन आर्मी चीफ ने, आपको क्या लग रहा है कि ये बयान रैंडम बयान है या वो इस तरह का है? ये ईरान जंग की जो कड़ी चल रही है, ये उसका बयान है। अब जरा चीजों को समझे क्या है। अब गौर करें तो पिछले कई दिनों से क्या हो रहा है। लिंडसे ग्राहम सेनेट में बैठकर कहता है कि पाकिस्तान में ईरान के तैयारे हैं, पाकिस्तान ने ईरान को बचाया है, और वहां बैठा हुआ था इनका चीफ स्टाफ और पेंटागन का चीफ, और उन सबसे बातचीत कर रहा था। फिर उसके बाद एक तसलसल आता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर कैंपेन होती है, सारे मामलात हैं पाकिस्तान पर। लिंडसे ग्राहम ने तो यहाँ तक कहा, वो ट्रम्प के बड़ा करीबी है और इसराइल का आपको पता राइट हैंड है, तो उसने कहा कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात उठाकर कहीं और लेकर जाए। तो पाकिस्तान सिंसियर ने इस तरह की बात की। अब आप गौर करें तो इंडियन आर्मी चीफ ने बात की। ये सारा क्या है, ये सिलसिला क्या है? देखें, एक बात ज़हन में रहे, इकोनॉमिस्ट वार्न कर चुके हैं इंडिया के अंदर कि वहां 150 रुपए डॉलर जाने वाला है, तबाही होने वाली है। हम वो तबाही फेस कर चुके हुए हैं, स्टिल कर रहे हैं, हमारी बड़ी बुरी सूरत हाल है। 60 रुपए से 280 तक डॉलर आया है, और अभी हमारी जो इकोनॉमी है यानी कमर में पहुंची हुई है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इंडिया की इकोनॉमी उस जानिब अब जा रही है। इंडिया में एक साल में 16% डॉलर की वैल्यू गिरी है, और अब जो गिरने वाली है उसमें मोदी ने ऐलान कर दिया है कि आप तेल ना खरीदें, आप घरों से बाहर ना जाएं, आप फॉरेन ट्रिप्स ना करें, गोल्ड ना खरीदें, आप ये करें वो करें। ये कोई कोविड का दौर नहीं है, 2020 वाला नहीं है। कब तक आप ये करेंगे? उस वक्त आपने थालियां मारने का कहा, लोगों ने मारी, लोग अब नहीं बने। अब सिनेरियो ये है कि अब इकोनॉमी क्रैश हो रही है इंडिया की, ईरान जंग की वजह से। देखिए, इत्तेहाद बन रहे हैं बड़े। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान इस जंग में जीते, चाहे वो ईरान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कभी नहीं वो चाहेगा, क्योंकि वो फितरतन इत्तेहादी है इजराइल का। ये लोग क्या समझ रहे हैं, इंडिया क्या समझ रहा है और हो क्या रहा है? अब इकोनॉमी उनकी आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। अब क्रैश आ रहा है, बहुत बुरा क्रैश आ रहा है। देखिए, मोदी जो बार बार वार्न कर रहा है ना, उसने कल भी वार्न किया है कि मुझे बड़ी तबाही नजर आ रही है, मुझे इतनी तबाही नजर आ रही है कि इसको दहाइयां लगेगी ठीक हो। तो उसको अपनी असल में इकोनॉमी की तबाही नजर आ रही है। तेल की कीमतों का मसला हो, अब ना हो, बस उन सबको पता है जंग होती नजर नहीं आ रही, रुकती हुई नजर नहीं आ रही। ये आज नहीं तो कल रिज्यूम हो जानी है, और पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आएगा। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है बड़ी बड़ी इकोनॉमीज पर, जैसे इंडिया पर पड़ता है, अमेरिका पर पड़ता है। चाइना बच जाएगा क्योंकि वो सस्ता तेल ले लो, उन्होंने ट्रम्प को कह दिया हमने लेना। तो अब सबका ध्यान आ रहा है मोदी की तरफ कि ये कर क्या रहा है। उनको इस सारी सूरत हाल में एक जंग छेड़नी है। आप ये सोचें कि वो इंटरनेशनल सतह पर, आप आता कि ट्रम्प के साथ ताल्लुकात उनके ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अब इस लेवल पर जाना चाहते हैं कि हम कोई जंग छेड़े और अपनी इकोनॉमी का ध्यान बटाएं। ये इंडिया की इकोनॉमी अब क्रैश की तरफ जा रही है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। जितना बड़ा वो इंडिया है उतना बड़ा क्रैश है, क्योंकि मोदी के ऐलान के बाद देखिए गोल्ड मार्केट तो पूरी क्रैश हो रही है उनकी, क्योंकि वहां पर 15% इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी आयद कर दी। अब उनको एक जंग चाहिए डाइवर्ट करने के लिए, और ये इस दफा सीरियस जंग चाहिए। तो वो इस जंग में, अब ईरान जंग के बाद वो एक नई जंग छेड़ना चाहते हैं। आप एक बात बताएं, अब पाकिस्तान को हटा सकते हैं दुनिया के नक्शे से? यानी इस ईरान जंग में हमने एक चीज देखी, कितना ताकतवर है इसराइल, कितना ताकतवर है अमेरिका। धज्जियां उड़ गई हैं उनकी, फिजा में उनके फौजी उड़ते गए हैं, इतना उन्होंने अटैक किया है ईरान ने। और ईरान ने अभी तक वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए कि जो अमेरिका के लिए तबाहकुन हो जाएंगे। अभी तो उन्होंने अपने पुराने इस्तेमाल किए और ये हाल हो गया है। तो आप यहां से अंदाजा कर ले, ये तो वो है जो नॉन न्यूक्लियर है। इमेजिन करें, आप न्यूक्लियर ताकत को कह रहे हैं, यानी स्टूपिड सी बात है कि आप दुनिया के अंदर ये नक्शे से हट जाएगा। और भाई, आज के दौर के अंदर ईरान जंग से आप सीख लें कि अगर आप न्यूक्लियर ताकत नहीं भी हैं, आप थोड़े से भी तगड़े हैं, आपके पास मिसाइल, आप भुड़कस निकाल देंगे। एक न्यूक्लियर ताकत को आप ये कह रहे हैं हम सफाई से मिटा देंगे, वो पहले तुम पर न्यूक्लियर मारेगा। वो पाकिस्तान ने कहा है कि फिर ये हालत होगा, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो हालात उस जानिब जा रहे हैं ना।
अमेरिका और इजराइल, दो न्यूक्लियर ताकतें घुटनों में गिरी हुई हैं ईरान के आगे। अब ना हॉर्मस की हालत ये है कि पूरी अमेरिका की नेवी, और जब इसने कहा है ट्रंप ने कि हम 1500 अरब डॉलर्स अपना बजट करेंगे, तो लोगों ने वहां से पूछा कि पहले तुम लोगों को 1000 अरब डॉलर दिया था, झक मारने के लिए दिया था तुम लोगों को। अब ना हॉर्मस तो तुम्हारी नेवी खुलवा नहीं सकी, और बातें तुम लोग ये आसमान पर कर बढ़ गए, तुम लोगों की आसमान पर है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तो क्लियरली नजर आ रही है कि ये लोग पागल हो चुके हैं। अब उनको एक जंग चाहिए अपनी इकोनॉमी से डाइवर्ट करने के लिए, और रियल टाइम। ये नहीं है कि सिर्फ ये धमकी, ये बड़ी बात है। मोदी कब तक जवाब देगा इस बात का कि मेरी इकोनॉमी को क्या हुआ है, क्रैश हो रही है, हालात कैसे हैं, कैसे वो जवाब देगा? आप जस्टिफाई कर सकते हो इस बात को? आप कितनी देर तक ये जस्टिफाई